रावलपिंडी में यकुम से 3 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि वफाकी दारुल हुकूमत में पहले से दफा 144 नाफिज है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान और अहलकारों को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जोग्राफियाई हदूद में ड्यूटी करने का हुक्म दे दिया। आईजी जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि सरकारी अहलकार अपनी मुकर्ररा हदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। केपी में दहशतगर्दी और बैड गवर्नेंस का मसला। अब सूबे में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त। कौमी असम्बली में भी गूंज सुनाई दी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर राज आइन का ही हिस्सा है, कोई मार्शल लॉ नहीं। अगर हालात ऐसे हुए तो ये कानूनी अमल होगा। कहा कि सरकारी क्लैशन कोफिन लहराकर इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी है। पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी ये आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। किसी में हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। कहा सूबे में पहले ही बानी PTI का राज है, हम किसी को गवर्नर राज नहीं लगाने देंगे और हम नहीं डरते। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। गवर्नर राज के संगीन नताइज होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सूबाई हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश काबिल तशवीश। हुकूमत का रवैया मुल्क और सूबे के मुफाद में नहीं। अरकान की गुफ्तगू, बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान सलमान अकरम राजा और मिशार यूसुफजई में तल कलामी भी हुई। सलमान अकरम राजा ने मिशार यूसुफजई से कहा कि आपकी बानी से एक मुलाकात हुई। जवाब में मिशार यूसुफजई ने कहा कि मेरी कई मुलाकातें हुई, हम पैगाम बाहर पार्टी तक पहुंचाते हैं। आपकी बेशुमार मुलाकातें हुई, आप पैगाम क्यों बाहर नहीं पहुंचाते? ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली इजलास से उठकर चले गए। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुँच गए। आज लाहौर में पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वापसी पर लाहौर पहुँचे। वज़ीर आज़म बहरीन और बरतानिया के दौरे पर गए थे। बहरीन में उनकी मसरूफियात सरकारी थीं, जबकि लंदन का दौरा निजी था। आज शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। अब आपको बताएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं। नई आईनी तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती होनी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मसला मीडिया पर बनाया गया, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मामले पे जो मसला बन गया है उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है। ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियासत बाद में, पहले मुल्क का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुन ले, विफाक की पॉलिसियों पर अमल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा 3 सूबों से अफगान बाशिंदों को वापस भेज रहे हैं। जो कैंप विफाक ने बंद किए वो KP में फ़ाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सजा देंगे। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली इलीगल अफगान्स हैं, उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम KPK गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद बाकी चीज़ों को निभाएं। उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है उनको अमल कराना पड़ेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बाइडन दौर में आने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया।
उस दहशतगर्द को साबिक हुकूमत अमरीका लाई। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि हज़ारों अजनबी अफगानिस्तान से अमरीका आए हैं, गैर मुल्की अमरीकी शहरियों के लिए खतरा है। कोई भी फर्द जो कौमी सलामती को खतरा पहुंचाएगा उसे मुल्क बदर किया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत नया इमिग्रेशन सिस्टम ला रही है। दूसरी जानिब तुर्किया के वज़ीर तवानाई अल्परसलान बैरक्तार वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरा तवानाई मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबों में पाकिस्तानी और तुर्क कंपनियों में ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके कायदाबाद में गैस फिलिंग स्टेशन पर कार में आग भड़क उठी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन, 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। मेयर कराची का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। इब्राहिम की मौत पर मुखालिफिन की जानिब से सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, जहां वाक़या हुआ उस मैनहोल की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। यूसी चेयरमैन को माहाना 12 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो कहां जाते हैं? कल रात को अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई। जब कोई अच्छी चीज़ होती है शहर के अंदर तो वही लोग जो आज तनकीद कर रहे हैं वही लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे होते हैं ये काम हमने किया है। सब के सब बजाय इसके रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते ही सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए, जो कि अफसोसनाक है। तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेगलिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हैं। 55% नंबर है जो कि यूसी चेयरमैन साहिबान को दिया गया है। हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्हीं मामलात के लिए। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरी ज़िम्मा उनको नहीं करता। सानिहा नीपा पर सिंध असम्बली में अरकान गमज़दा। मासूम इब्राहिम की तस्वीर लहरा दी। कई अरकान आबदीदा हो गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानियाँ। जमात इस्लामी के मोहम्मद फ़ारूक ने मेयर कराची से इस्तीफ़े का मुतालिबा किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बोलना था कि इजाज़त न देने पर MQM अरकान वॉकआउट कर गए। हफीज़ बलोच की रिपोर्ट देखिए। सानिहा नीपा ने अवाम तो अवाम सियासतदानों के भी दिल दहला दिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन रुकन ने मासूम इब्राहिम की तस्वीर लहरा कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम कोई लॉ पास कर दे कि अगर ये हादसा हुआ तो इस एरिया के जो भी जिम्मेदार है इमीडिएटली वो फायर होंगे। कुछ तो जिम्मेदारी दे, कोई तो पनिशमेंट हो। और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? हम यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे? हम हाथों में चूड़ियां लगा के बैठे हुए सबके सब मर दिया। वाक़े पर खवातीन अरकान आंसू ना रोक पाई। कहा अहमद का गम और गुस्से का इजहार। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने मेयर कराची से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। AI रोबोट्स की बात होती है, यार सड़कें तो दे दें, गटर पे ढकने तो दे दें, उसके बाद उन सड़कों पे रोबोट्स चलवा लीजिएगा। मेयर कराची के लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन गए और इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर वो इसकी मेयरशिप नहीं चला सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए।